जो मेलानी साहिबा उन्होंने कहा नहीं, अब बीआरआई में नहीं रहना चाहती तो मैं निकल रही हूँ। चाइना जो है इसके ऊपर गुस्से में आया है और उसने कहा है कि स्मेरिंग एक्ट, जो शी साहब है वो बड़े गुस्से में है और प्रेसिडेंट शी को ये पता लग गया है कि पाइन एज जो कुछ होया जे मोदी साहब ने कराया। भारत आगे जा रहा है अपने इकोनॉमी के लिहाज से, कई दूसरी चीजों में बांग्लादेश आगे जा रहा है और बाकी कंट्रीज भी साल बाद 30 साल बाद पाकिस्तान कुछ कर पाएगा या हम ऐसे ही कटोरा लेके और पूरी दुनिया में फिरते रहेंगे। इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बने। नमस्कार दोस्तों, अब कुछ महीनों पहले की बात है कि भाई इटली ने, और उसके प्रधानमंत्री भी उस समय पर अलग थे, प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री जो भी हो, अब उन्होंने बीआरआई को ज्वाइन कर लिया था, मतलब बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाय चाइना, जिसमें कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और वहाँ पर मतलब आपके देश के अंदर भी बीआरआई के हिस्से को अगर काउंट किया जाए तो बीआरआई के अंडर में वहाँ आपके यहाँ भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। चाइना आपको उधार देगा, लेकिन अब उसमें कैच ये है कि उस उधार से जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा वो बाय चाइनीज़ कंपनी होगा, वहाँ पर मजदूर भी चाइनीज़ ही आएंगे, सब कुछ चाइना का होगा और फिर वो पैसा है वो आपको वापस लौटाना है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसको यहाँ पर ध्यान में रखा गया। लेकिन यहाँ पर उसके बाद इटली ने ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन अब जो उनकी नई प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसने यहाँ पर एग्जिट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों से हम सबको पता है कि पूरी दुनिया के पास अल्टरनेटिव मौजूद है कि भाई अगर आप चाइना की जो फंसा रहा है पैसों के जाल में, अगर उसके चक्कर में आप नहीं फंसना चाहते तो इंडिया के साथ रिलेशन बेटर कर सकते हैं। आज नहीं तो कल इंडिया के जो ग्रोथ होगी उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, आपको भी फील होगा। और दूसरी चीज़ सामने ये भी होगी कि ये जो जाल में फंसाने वाली बात है ना, वो इंडिया कभी नहीं करता। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो मेलोनी है कि मोदी साहब से बहुत ही कमाल की दोस्ती है, तो ये जो मेलोडी है इसने खाना खराब जो है चाइना का कर दिया। और चाइना का खाना खराब ऐसे किया कि जनाब उन्होंने, जो मेलोनी साहिबा उन्होंने कहा नहीं, मेरी मेलोडी ये कह रही है कि मैं अब बीआरआई में नहीं रहना चाहती तो मैं निकल रही हूँ। तो ये तो हमने आपको खबर बताई थी। तो चाइना जो है इसके ऊपर गुस्से में आया है और उसने कहा है कि स्मेरिंग एक्ट, और इसमें जो चाइना की फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जो इटली ने ये स्टेप लिया है तो ये एक गंदा एक्ट है, यानी कि बड़ा खराब है। ये आपने क्या किया, स्मेरिंग एक्ट कह के उन्होंने इसको मुखातिब किया और कहा कि मेलोनी ने जो कुछ किया है तो उसके ऊपर जो है ये सही बात नहीं है। और इससे ये नजर आ रहा है कि जो शी साहब है वो बड़े गुस्से में है और प्रेसिडेंट शी को ये पता लग गया है कि पाइन एज जो कुछ होया जे मोदी साहब ने कराया। इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बने। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, इसी तरह का एक जो है इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सी पैक या बीआरआई से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो है वो पाया तकमील तक पहुंच। बीआरआई को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है। इंडिया चाहता है कि इंडिया अपनी जिस तरह सऊदी अरब मुसलमान ममालिक को पैकेज करके पेश करता है वेस्ट के आगे, इसी तरह इंडिया भी तमाम रीजनल ममालिक को पैकेज करके वेस्ट के आगे पेश करना चाहता है। कंट्रीज उस कंट्री का साथ देते हैं जिनसे उनके रिलेशन हो, जिससे उनको फायदा हो। तो इटली को तो बहुत कमाल की दोस्ती, और देखिए इंडिया से तो हर कोई दोस्ती करना चाहता है उसके साथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये करेंगे। देखें जो इंडिया है वो क्यों खिलाफ है तो ये आप जानते ही होंगे, इसमें कोई वो कहने की बात नहीं है। वो इसलिए है कि इंडिया का ये कहना है कि ये बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये जहां जहां से गुजरती है, जो रास्ते हैं सारे वो जो है उसमें एक पाकिस्तान तो बहुत जाहिर है कि उसमें तो एक बहुत ज्यादा हिस्सा है पाकिस्तान का इसके अंदर, सी पैक और फिर गवादर से लेकर और आगे जहां जहां तक। तो उसमें वो ये कहता है कि कुछ ऐसे इलाके हैं कि जिसके ऊपर वो कहता है कि उसका जो स्टैंड है इंडिया का पायनात है साढ़े,
तो उसके ऊपर वो कहता है कि ये जो है ये तो डिस्प्यूटेड है एरिया, तो यहाँ से आप ये कैसे गुजार सकते हैं। भारत आगे जा रहा है अपने इकोनॉमी के लिहाज से, कई दूसरी चीजों में बांग्लादेश आगे जा रहा है और बाकी कंट्रीज भी। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को 20 साल बाद, 30 साल बाद पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, या हम ऐसे ही कटोरा लेके और पूरी दुनिया में फिरते रहेंगे? भारत ने ये जबरदस्त काम किया है और उनको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम सियासी इस्तेकाम वो लेकर आए अपने सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आज वो इकोनॉमिकली जहाँ खड़े हैं वो बुनियादी तौर पे ही है कि उनके यहाँ सियासी इस्तेकाम आया। अगर हमारे यहाँ भी ये आ जाए तो मैं नहीं समझता, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल दे रखा है। उनके जिस प्राइम मिनिस्टर को हम सुबह शाम बुरा भला हमारे मीडिया में, बल्कि आजकल तो एक फौजी जो है उनकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे, जो कह रहे कि जंजीरों में बांध के लाऊंगा, पता नहीं उन्होंने करना क्या है मोदी जी का। तो उन्होंने जो 9-10 साल उनके गुजरे हैं उनकी गवर्नमेंट के, उसी में उन्होंने सबसे ज्यादा तरक्की की है। और अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो उससे कुछ सीखने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश क्यों होती है कि किसी तरीके से भारत को कोई नुकसान पहुंचा दें। कभी जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर शुरू कर देता है, और कश्मीर वाले जो है वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ रहना कोई नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल की आज भी मैं ज़ाती तौर पे मेरी असेसमेंट है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये बिल्कुल एक व्यू पॉइंट है कि जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, उसके बिना पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो बाहमी एतमाद पैदा ही नहीं हो सकता जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है। वो चाहे दो अफराद मियाँ बीवी के दरमियान की बात हो, या फैमिली के अंदर हो, या दो हमसाए ममालिक की बात हो, ये बाहमी एतमाद बड़ा ज़रूरी है। और हमने तारीख से अगर 75 साल की तारीख आप उठा के देखिए तो उससे ये बात बार कन्फर्म होती है कि जम्मू और कश्मीर ही एक वाहिद तनाज़ा है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत इस हॉस्टिलिटी का शिकार है। लेकिन सर फर्क तो होता है, एक कंट्री जो है वो पैसे देकर सामान ले रही है, दूसरी जो है वो उधार ले रही है, और या फिर किसी तरीके से किस्तों पे पेमेंट दे रहे हैं। हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है। मैं तो कभी भारत के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता। बस वो एक अलग मुल्क है, हम अलग मुल्क हैं, ठीक है। हमारी तारीख, हमारा जोग्राफिया, सब चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे, हमारे डिस्प्यूट्स भी हैं, लेकिन कंपैरिजन लोग इसलिए करते हैं ताकि कुछ सीखें। अगर भारत के साथ भी कुछ लोग कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो एक नुक्ता नज़र ये होता है कि पाकिस्तान को ज़रा नीचे दिखाएं, दूसरा जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो ये इसलिए कंपैरिजन्स करते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को शर्म दिलाएं, ये भी हो सकता है। देखिए, भारत में जो अच्छी चीज़ें हैं हम सब उसको एक्नॉलेज करते हैं। एक तो ये बड़ा मामला है इसके अंदर, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस बिना पर ये हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि कई मर्तबा इसको अपोज किया गया BRI को, और इस सिलसिले में CPEC के ऊपर भी कई मर्तबा सवाल उठाए हैं इंडिया ने, और बल्कि कई एक जगहों पर बहुत सारी ऐसी टाइम आते रहे कि जहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी की गई, फिर दोनों जो कंट्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान, उसके बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी थोड़े से जो है वो होते रहे, ठीक है। तो उस दौरान जो है ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ये जो सारा मामला है इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा हिस्सा जो है वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान शामिल है। तो वैसे तो देखिए ना, वो तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, मतलब डजन्स ऑफ कंट्रीज, 100 के करीब, जो मुख्तलिफ उसमें हिस्सों में उसमें शामिल होते रहे। लेकिन ये जो मामला है ये है कि जो इंडिया जो है वो ये कहता है कि जो, क्योंकि पाकिस्तान इसका जो है स्ट्रेटेजिक मूव है ये चाइना की तरफ से, और पाकिस्तान इसका हिस्सा है, और चाइना जो है वो ये समझता है कि इंडिया को दिखाने के लिए जो है उसको ये करता है, और ये जो उसकी ये BRI है खासतौर पर कुछ रास्ते और दाखिले उसमें जो उनको रिजर्वेशंस है, और ये जो स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं और जो कंसर्न्स हैं वो इंडिया का ये कहना है कि उसकी सॉवरेनिटी इश्यूज हैं, और बड़े उसको जो है सीरियस इश्यूज हैं। और इसलिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कहता है कि जो पास मतलब हो रहा है वो कहाँ से, जिसमें कि कश्मीर का और बहुत सारी जगह गिलगित बल्तिस्तान वो इलाके आते हैं जिसमें आपको पता है कि क्या स्टैंड है। तो इस बिना पर ये BRI, तो हमने ये देखा कि इसी के साथ जो इंडिया है उसने जब अभी कुछ दिन पहले अपना जो एक यूरोप से लेकर और इंडिया तक जो एक कॉरिडोर है उसको अनाउंस किया, तो वो कहा गया कि ये चाइना के सामने एक ऐसा ही उसको बीट करने के लिए लाया गया।